देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में काफी प्रगति हुई है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अलग अलग विभागों को ये मनोबल दी है, दिशा दी है कि कैसे हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आप नई नई आधुनिक डिजिटल इनकॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी हम यहाँ ला सकते हैं। तो उसी नीति के आधारित कुछ दिन पहले नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है, जिसके जरिए आज हमारे बिजनेस जगत की जो हस्ती है, जो स्टेक होल्डर है, उनके लिए एक बड़े सही दिशा मिल चुका है, जिसके वजह से सबका ही मानना है कि अगर इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को हम सही अपनाएं, सही लागू करें, तो निश्चित रूप से हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दुनिया के अलग अलग देशों का साथ कम्पीट करने के लिए हम इसको कॉम्पिटिटिव एक बड़े शक्ति के हिसाब से उसको खड़ा कर सकते हैं। और लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा लक्ष्य है कि 14% से 8% तक घटाने का। अगर यही हम लोगों ने बना पाया तो निश्चित रूप से भारत का हर एक्सपोर्टर हमारी दुनिया के बाजार कब्जा करने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसी दिशा को हासिल करने के लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से भी नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैराइन आज लॉन्च किया गया है। उसका मूल उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारे चेयरमैन ने आप लोगों को डिटेल में व्याख्या की है, प्रेजेंटेशन में दी रखा है। तो मुझे मानना है कि हमारे जितना भी स्टेक होल्डर्स है, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, जो भी कस्टम्स हमारे से जुड़े हुए हैं, सबको मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा मौका मिलेगा और अपने सामान को सही समय पर कैसे सही स्थान पर हम सही समय पर डिलीवरी कर पाएंगे, इस विषय पर भी उनको हौसला मिलेगा। तो मुझे सब लोगों से यही आग्रह है कि आप इस विषय पर सब अगले दिनों में सहयोग करें। को हमारे जो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो लक्ष्य थे कि हमारे पोर्ट को आधुनिक रूप से सजाया जाए, मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन के सिलसिले में हम उसका शक्ति बढ़ाए, ताकि हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कोई दिक्कत पोर्ट में ना हो और अपने सामान को प्रोडक्शन से लेकर अप टू कंज्यूमर तक एंड टू एंड हमारे इसको डिलीवरी के सिस्टम में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। सीमलेस मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यही मूल लक्ष्य है। और हमारे एक्सपोर्टर का, हमारे जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर, उन सिलसिले में उनको भी शक्ति मिले, हमारे किसानों का उपार्जन भी दोगुना हो जाए। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और हर इंडस्ट्री को भी अपने उत्पादित सामग्री को अलग अलग दिशा पर भेजने का और ग्लोबल मार्केट में जो प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस में उनको भी टिकने का, मुझे लगता है कि इसके जरिए बहुत बड़ा एक रास्ता मिलेगा। तो मैं निश्चित रूप से यही मानना है कि अगले दिनों में आप सब इस विषय पर हमें सहयोग करें। निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया गया है, यूलिप से तो पहले नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के द्वारा जो प्लेटफॉर्म खड़ा की गए है और उसका हिस्सा बनने के कारण हम भी अपने की तरफ से हम कैसे और भी उसको एनहांस करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। मुझे लगता है कि ये भी एक उसका लक्ष्य पूरा करने का बड़े महत्वपूर्ण कदम है, बड़े हिस्टोरिक इनिशिएटिव है। All this is happening only because of Honorable Prime Minister's vision and his impersonal kind of leadership. With these few words, I want to conclude, and I could assure you from the Ministry of Port Shipping and Waterways, whatever best possible support can be extended to our stakeholder, that would be done with the letter and spirit, because this ministry is committed to fulfill the objective set by our Honorable Prime Minister, so that like this nation become the $5 trillion economy tomorrow. So this is the ultimate goal, and to achieve that target, all the ministries with the integrated approach have got assembled together and working in the spirit of Team India under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And we are sure that we are going to achieve it. And because within a short span of time, in the last just 8 years, you have seen the changes, how India from 11th position of world economy went up to the extent of 5th position within a short span of time. That is the power of Honorable Prime Minister's leadership, and that is the power of his vision.
And that is the inspiration he has extended to all the stakeholders, all the people of the country, and out of which now this result we could able to reflect through our action. And I believe in the near future, with this particular objective, we'll all be moving together. And today, whoever has extended all kind of support to develop this software, I am especially thankful to all of you here today, and particularly the IPS chairman, Mr. Jaluta, and also the Tuticorin Port chairman, Mr. Ramasandran. They're all working together. And particularly in this aspect, all the senior officers, Sanjeev Ranjanji, Panji, and Bandyopadhyay, they were all been inspiring them with others like joint secretaries like Sunil Kaur Singh, Lasmanan, because we are all working as a team.